दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय DK सर। ये SK झा सर का जो ये बुक है, इसमें केमिस्ट्री का ऑनलाइनर दिया है जो कि 11 पेज में दिया है। सभी केमिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें डाला हुआ है। अगर इससे पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री में अगर 8 से 9 क्वेश्चन आएगा तो हमको लग रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन इसी 10-11 पेज से, क्योंकि जितना भी केमिस्ट्री का निचोड़ है सारा डाला हुआ है। इसमें मैराथन करके मतलब 2-3 पार्ट में हम देखते हैं, पूछते हैं, जितना भी हो और शॉर्ट में पूछेंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपको बताएंगे। ठीक है, बताइए आप सब। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा कौन? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, छठा है हार्मोनिक कंडेंसेट। आइसक्रीम में नमक और बर्फ का अनुपात 1:3। जल में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ते, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री। जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? आसवन विधि। जल का शुद्धिकरण आसवन। बादल से वर्षा होना किसका उदाहरण है? संघनन। बादल से वर्षा होना संघनन। कपूर का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? उत्तवापातन, इंग्लिश होता है सब्लिमेशन। मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना व फैलना कौन सा विक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना बोलेगा तो भौतिक, मोम का जलना बोलेगा तो रासायनिक। जंग लेने से लोहे का आयु क्या होता है? आयु बोलेगा घटेगा, लेकिन भार बोलेगा तो बढ़ेगा। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? तत्व। सर्वाधिक अगाधवर्णीय धातु कौन है? सोना। बारूद एक क्या है? मिश्रण। वायु भी क्या है? मिश्रण। विभिन्न गैसों के मिश्रण है। पानी और दूध कैसा मिश्रण है? समान की विषमान? समान मिश्रण। पानी और दूध बोलेगा तो समान, और बारूद और कुआसा बोलेगा तो विषमान। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। उस लैंप में कौन सा धातु है? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। द्रव्यमान संख्या 23। सोडियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। बहुत कठोर और बहुत तन्य धातु होता है कौन सा? सोना। टंगस्टन। नहीं, दोनों लगा देगा तो। बहुत कठोर और बहुत तन्य धातु, दोनों मिला के बोल रहा है तो टंगस्टन। सबसे तन्य नहीं बुझा, दोनों मिला के बोल रहा है। सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन। वह रासायनिक तत्व जो प्रोटीन की पहचान करता है कौन है? नाइट्रोजन। शीतल पेय, अचार, मुरब्बा के परीक्षण में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट। अचार मुरब्बा के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट। डीजल जलने से कौन विषैली गैस निकलता है? CO प्लस SO2। CO प्लस SO2। मोमबत्ती लौ का बाहरी भाग किस कलर का होता है? नीला। और क्योंकि वह किस गैस के संपर्क में आता है? नाइट्रोजन। मोमबत्ती का बाहरी भाग नीला होता है नाइट्रोजन गैस के संपर्क में। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। पानी में सोडियम डालने पर कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। येलो केक के नाम से किसको जानते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक, यूरेनियम ऑक्साइड। विश्व में सर्वाधिक CO2 उत्पादक देश? चीन। पहले अमेरिका था, अभी चीन हो गया। CO2 सर्वाधिक चीन में। ब्रोमीन जल को रंगहीन बनाता है कौन सा गैस? एसिटिलीन। संक्रमण तत्व का उदाहरण है कौन? तांबा। तांबा का परमाणु संख्या 29। अमोनियम साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? यूरिया। जस्ते का फूल किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। जो लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीजन और नमी। लोहे में जंग लगने का कारण है ऑक्सीजन और नमी। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहा। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है? सीमेंटाइन। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक सीमेंटाइन कहलाता है। लोहे के साथ कार्बन का जो यौगिक लगा देंगे उसको सीमेंटाइन बोलेंगे।
ठोस अवस्था में अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है, टाइटेनियम। रणनीति की धातु किसको बोलते हैं? टाइटेनियम। शुष्क चूने पर कौन सा गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? क्लोरीन गैस। आवारा तत्व किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन। आवारा तत्व। प्रदीप्त प्रकाश नलिका से कौन सा गैस निकलता है? आर्गन। प्रदीप्त प्रकाश नलिका से आर्गन। 1945 में नागासाकी पर कौन सा परमाणु बम गिराया था? प्लूटोनियम 239। और हिरोशिमा पर यूरेनियम 235। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग हरा होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग हरा। बायोगैस का मुख्य कौन कौन गैस है? बायोगैस मीथेन और CO2। कैलोरीमीटर किसका बनाया जाता है? तांबा का। कैलोरीमीटर तांबा। आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सा गैस निकलती है? NO2 और SO2। NO2 और SO2। सभी रंगीन यौगिक बनाता है कौन सा तत्व? क्रोमियम। सभी रंगीन यौगिक कौन बनाता है? क्रोमियम। क्वार्ट्ज में कौन सा तत्व दो को मौजूद होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। अंडे का आवरण किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट। कैप्सूल का आवरण किसका बनता है? स्टार्च का। कैप्सूल बोलेगा तो स्टार्च, अंडे बोलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट। DDT का फुल फॉर्म बताओ। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। जल में सबसे कम घुलनशील गैस? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3। अमोनिया बोलेगा NH3, अमोनिया बोलेगा तो NH4। मुक्त अवस्था में सदैव रहता है कौन सा तत्व? सोना। सोना का परमाणु संख्या कितना आता है? 89। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में कौन सा गैस नहीं था? ऑक्सीजन। मोटर कार से निकलने वाला उजले धुएं से कौन सा प्रमुख पाया जाता है? शीशा। मोटर कार से जो धुआं है वो तो शीशा लगा देते हैं। प्रोटीन कौन सा प्रमुख यौगिक है किस गैस का? नाइट्रोजन। प्रोटीन का कौन है? नाइट्रोजन। मानिक नीलम किसका ऑक्साइड है? क्या सर? मानिक नीलम एल्युमिनियम ऑक्साइड। मानिक नीलम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जीनॉन। घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। वही ब्लीचिंग पाउडर वही बोला। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारी जाती है तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। किसी एक तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलीकॉन। इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति खोज डी ब्रोगली। तरंग की प्रकृति बोलेगा डी ब्रोगली, आवेश बोलेगा तो मिलीकॉन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन। जॉन डाल्टन 1803 में। परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, 1 1 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणात्मक। प्रोटॉन कैसा है? धनात्मक। आवेशी है न्यूट्रॉन। एक ही तत्व के हुए परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? समस्थानिक। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक और द्रव्यमान संख्या समान हो तो समस्थानिक। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। संभारिक विकिरण उत्सर्जन से होता है कौन सा हो? जो है ना संभारिक जो है ना किसके उत्सर्जन से होता है? बीटा के। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितना इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होता है? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU से पूर्ण ऊर्जा परिवर्तित में 931 मेगावाट MeV। परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्के का स्थिति पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? रक्त का थक्का सोडियम 24 समस्थानिक। रक्त का थक्का सोडियम 24। संभारिक का निर्माण अभी बताएं किस कण से होता है? बीटा कण से। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक? ट्राइटियम।
किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं परमाणु। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। यौगिक लगेगा तो अणु। और तत्व आएगा तो क्या बनेंगे? परमाणु। परमाणु अविभाज्य है किसने का? डाल्टन। और परमाणु विभाज्य है रदरफोर्ड। विभाज्य बोलेगा तो रदरफोर्ड, अविभाज्य बोलेगा तो डाल्टन। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट। स्थिर अनुपात प्राउस्ट। गुणित अनुपात जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात जॉन डाल्टन। द्रव्यमान संरक्षण नियम बताए थे लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण नियम लेवोजियर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10 पर -19 -1.6 गुना 10 पर -19 कूलम। प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 पर -19 कूलम। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। तीनों में सबसे अधिक द्रव्यमान वाला कौन कौन है? तीनों में सबसे अधिक द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन। एक्सरे की खोज किसने किया? रॉन्टजन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एडरसन। न्यूट्रिनो की खोज पाउली। मेसॉन कौन की खोज? युगावा। और आगे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। परमाणु की नाभिक खोज रदरफोर्ड। परमाणु का आकार कितना होता है? 10 मीटर। परमाणु का आकार 10 मीटर। लेकिन नाभिक का आकार बोलेगा 10-15 मीटर। नाभिक का आकार 10-10 सॉरी परमाणु का आकार 10-15 मीटर। परमाणु का आकार बोले या नाभिक का त्रिज्या बोले 10-10 मीटर। कंफ्यूजन नहीं करो तुमसे। लेकिन परमाणु के नाभिक का आकार बोलेगा 10-15। नाभिक का जगह तो -15। उप कक्षा की संख्या 4 को है SPDF। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे बताइए धातु और अधातु के बीच कौन सा बंधन होता है? वैद्युत संयोजन बंधन। धातु और धातु के बीच होता है तो वैद्युत संयोजन बंधन। सबसे अधिक मजबूत बंधन कौन होता है? वैद्युत संयोजन या आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजन बंधन को ही आयनिक बंधन। अधातुओं के बीच कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजन। सिर्फ अधातु जहां लिखा रहेगा ना बोलेगा कौन सा बंधन। अधातु चुन लोगे, जैसे जो अधातु आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोरीन ये सब जो आएगा ना तो अधातु तो वो जगह सहसंयोजन बनेगा। सहसंयोजन का द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। सहसंयोजन का द्रव्यमानक क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिक का विद्युत का क्या होता है? सुचालक की कुचालक? तो कुचालक। पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत। मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत। एकल बंधन में एक सिग्मा बंधन होता है। अमोनिया में का बंधन कोण कितना होता है? पूछता है। अमोनिया का 109 डिग्री। अमोनिया का 109 डिग्री। जल का बंधन कोण पूछता है? 105 डिग्री। जल का 105। CO2 और एथीन का बोलेगा तो 180 डिग्री। CO2 का 180। अमोनिया कितना होता है? 109। मीथेन का 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री। और आगे बताइए कि वैसा तत्व जो विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन करेगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय बोलेगा कौन सा उत्सर्जन करता है? अल्फा बीटा गामा। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। क्यूरी है, बेकुरल है, रदरफोर्ड। तीनों है क्यूरी, रदरफोर्ड, बेकुरल। रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र कौन है? GM काउंटर। गीगर मुलर काउंटर। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बताया था? F जूलियट। कृत्रिम रेडियो सक्रियता F जूलियट। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? रेडियम दिया है। मन करता है इस ग्रुप में सबसे अधिक रेडियो सक्रिय होगा। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? रेडियो सक्रिय अंतिम उत्पाद किसमें बदल जाता है? शीशा में। शीशा का वर्ण संख्या क्या आता है? 82। आगे बताइए जीवाणु की आयु किससे ज्ञात करते हैं? कार्बन 14। जीवाणु कार्बन 14। पृथ्वी का बोलेगा तो यूरेनियम 10। घेंगार रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131। और कैंसर उपचार में कैंसर कोबाल्ट 60। कैंसर कोबाल्ट 60। और उर्वरक के निर्माण में फास्फोरस 32। रक्त परिसंचरण अभी बताए थे किसको? सोडियम 24। आर्सेनिक ट्यूमर का इलाज में आर्सेनिक 24। हाइड्रोजन बम किस पर आए थे? नाभिकीय संलयन। परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किसने किया था? एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी। भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन था? अप्सरा था।
1956 में बना था। अप्सरा का निर्माण कब हुआ था? 1956। परमाणु रिएक्टर का कोर किसका बनाता है? यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का। आगे बताइए कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बोरॉन या कैडमियम का छड़। मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट। परमाणु रिएक्टर का शीतलक रूप में कौन प्रयोग करते हैं? परमाणु रिएक्टर शीतलक में सोडियम और द्रवित पोटेशियम। अल्फा कण वस्तुतः किसका बना होता है? तो हीलियम नाभिक का। अल्फा कण में हीलियम नाभिक। आवर्त तत्वों का आवर्त सारणी का प्रयास किस सदी में किया गया था? 18वीं सदी में प्लाउस्ट ने किया था। वर्तमान समय में कितना ज्ञात तत्व है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसको कहते हैं? मोसले। आवर्त सारणी का वर्ग की संख्या कितना है अभी वर्तमान में? 18। आवर्त बोलेगा 7। आवारा तत्व अभी बताए थे हाइड्रोजन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता का मान बढ़ता है। ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त में बाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। परमाणु का आकार बोलेगा ना तो घटेगा, लेकिन आवर्त में बाएं आयनन विभव बोलेगा तो बढ़ेगा। फिर से सुनो। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? बढ़ता है। और संयोजकता क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, लेकिन आवर्त में बाएं जाने पर मतलब बाएं से दाएं पर परमाणु का आकार बोलेगा आवर्त में तो घटेगा, लेकिन आयनन विभव बोलेगा तो बढ़ेगा। आवर्त में बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोले, ठीक है बताते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन तीनों आवर्त में बाएं दाएं क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? अरे एक वो कक्षा में सामान्य रहता है हमेशा। अरे कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा सामान्य रहेगा। ऊपर जाए नीचे जाए उससे क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सामान्य होगा किसी भी कक्षा में। अरे बताओ कि जो है ना हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? 17 को बोलते हैं। और बताओ कि निक्टोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? निक्टोजन ग्रुप 15 को बोलते हैं। 15 को। आगे बताओ। चेल्कोजन का अर्थ होता है अयस्क का निर्माण, इसे बोलता है 16 ग्रुप को बोलते हैं चेल्कोजन ग्रुप। शून्य समूह किसको बोलते हैं? 18 को। आगे बताइए कि एल्कोहल अभिक्रियाशील समूह कौन है? OH अभिक्रिया एल्कोहल का देता है। ये सबसे एल्कोहल व एल्डिहाइड वाई सब देता है क्वेश्चन। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1 2 8 1 प्लस लास्ट में होगा ना, इसीलिए। किसी यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2। सोडियम में प्लस में 2 8 1 लास्ट में, और ऑक्सीजन में 2 6 होता है, तो 4 से ज्यादा है तो 8 में घटाओ कितने होगा? -2। आम्ल स्वाद में क्या होता है? और नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल। और रासायनों का सम्राट किसको बोलते हैं? H2SO। रासायनों का सम्राट H2SO। आगे बताइए कि जो है ना आम्ल भस्म से संयोग करके किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण। लवण का। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है। और कौन सा गैस निकलता है धातु से? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन वह पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करता है किसके अनुसार? आम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है अरेनियस के अनुसार। और क्षार हुआ पदार्थ है जो OH- बोलेगा तो अरेनियस। H+ और OH- बोलेगा तो क्या होगा? अरेनियस। आगे बताओ फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 और 3 24H2 होता है, जिसको द्विक लवण बोलता है, जिसको पोटास एलम बोलते हैं। आगे बताइए। आम्ल में अनिवार्य तत्व कौन सा रहता है? आम्ल में अनिवार्य तत्व हाइड्रोजन रहता है। सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन है? सोडियम का NaCl। डिहाइड्रेशन में प्राय किसकी कमी होती है? NaCl और जल की कमी होती है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक।
दवा और खाद्य पदार्थ के संरक्षण में कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल। कपड़े का स्याही का डब्बा और फोटोग्राफी में किससे होता है? ऑक्सीजन। सोने चांदी और शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल। सोने चांदी बोलेगा तो नाइट्रिक। सिरका में कितना परसेंट एसिटिक एसिड होता है? 5%। लकड़ी के भंजक आसवन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल। लकड़ी के भंजक आसवन से पायरोलिग्नियस। अमोनिया गैस का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय। जल में वार्षिक सोडा का घोल भी क्या है? क्षारीय। एसिटिक अम्ल संतृप्त व से एक असंतृप्त है? संतृप्त है। एलोबेट्रियल या कशिश का तेल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में कितना पायरुविक अम्ल होता है? 2। ग्लाइकोलाइसिस के एक ग्लूकोज अणु से 2 पायरुविक अम्ल। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल क्या है? अम्लीय। कॉपर सल्फेट का अम्लीय जलीय घोल। लिटमस पर प्रयोगशाला में प्रयोग होता है किस लाइकेन में? प्रयोगशाला में रोसेला निकाला जाता है लाइकेन से। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। 0.5% होता है। संचायक बैटरी में कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होता है? नॉर्वे में। सर्वाधिक कहाँ होता है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मिलाते हैं? कार्बोनिक अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होता है। रसायन उद्योग में मूल रसायन किसको बताएं? सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बताइएगा, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.3। सोना का अपेक्षित ना 19.3। सभी अयस्क खनिज होते हैं और सभी खनिज अयस्क होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क होते हैं कि नहीं? अयस्क खनिज होगा लेकिन खनिज अयस्क नहीं होगा। जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल या भंगुर बोलते हैं। नाइट्रोजन के साथ जलता है कौन सा गैस? मैग्नीशियम गैस। नाइट्रोजन गैस से कौन सा धातु निकलती है? तो मैग्नीशियम। आगे बताइए, प्याज लहसुन में गंध का कारण कौन सा तत्व? सल्फर होता है। वायुयान के निर्माण में कौन सा तत्व होता है? पैलेडियम। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम। परलेस किसको बोलते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। चूहा का विष किसको बोलते हैं? जिंक फॉस्फाइड। आगे बताइए, साधारणतः मरकत पन्ना का रंग कैसा आता है? गहरा हरा। हीरा हरा याद रखो। हाँ। कठोर जल में कौन कौन 2 तत्व होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बॉस प्रक्रिया बोलेगा। बॉस प्रक्रिया में किस तत्व का प्रदान? हाइड्रोजन। रबर को सल्फर के साथ गर्म करके क्या प्राप्त करते हैं? वाल्कनीकरण। विधि क्या कहलाता है? लोहा का अपचयन विधि से कौन सा अयस्क परमाणु होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? लोहा। आरडीएक्स की खोज किसने किया था? हैंडसेनिंग। आरडीएक्स की खोज हैंडसेनिंग। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.5 से 1.5%। इस्पात में कार्बन 0.5 से 1.5%। सबसे शुद्धतम लोहा किसका? इटवा लोहा। रबर आसानी से किसमें घुलनशील है? बेंजीन और कार्बन डाइऑक्साइड। रबर आसानी घुलनशील है बेंजीन और कार्बन डाइऑक्साइड। पारा को जब बर्तन में रखते हैं तो कौन सा आकृति दिखता है? उत्तर क्या उत्तर? उत्तर। पारा में बोलेगा तो उत्तर। सर्वोच्च उष्मांक होता है किस गैस का? तो हाइड्रोजन का सर्वोच्च उष्मांक होता है। पृथ्वी पर मीठा जल कितना परसेंट है? 2.7। पृथ्वी पर जल मीठा है 2.7। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन। विद्युत अपघटन के द्वारा कौन सा धातु प्राप्त होता है? शुद्ध सोडियम। आगे बताइए, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कौन सा आता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सीसा पेंसिल में सीसा कितना होता है? 0%। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या बोलते हैं? एक ही तत्व का विभिन्न प्रारूप होगा तो होगा अपरूप। हीरा ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन। वो का चारकोल और काजल और गैस यही है। वो कार्बन, चारकोल, कोयला, हीरा ग्रेफाइट, काजल, गैस, कार्बन का अपरूप। काला हीरा को क्या बोलते हैं? बोट। काला हीरा को बोट। इस्पात को कठोरता किस प्रतिशत पर निर्भर करता है? इस्पात का कठोरता कार्बन पर।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत ग्रुप डी पूछा था 12%। CaCO3 निकालना पड़ेगा द्रव्यमान संख्या बताया था। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन तत्व होगा? उसी में आंसर लगा हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर हाइड्रोजन से कौन सा गैस बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर कौन गैस निकलेगा? तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या आता है? CH4। जल की क्रिया से मीथेन प्राप्त होता है कौन सा? एल्युमिनियम कार्बाइड। शुद्ध रूप से कागज, सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप कागज। खानों में अधिकतर धमाका हवा के साथ कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन। कोहरा बादल जो है ना, ये पूछा था बिहार पुलिस में, किसमें किसका है? कोहरा बादल तो गैस में द्रव का, कोहरा बादल गैस में द्रव का। और धुआं में क्या होता है? गैस में ठोस। धुआं होगा गैस में, धुआं पहले गैस निकलेगा बाद में ठोस बनेगा। सर्वाधिक घुलनशील कौन है? एसीटोन। शक्कर की घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर का विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। शक्कर की घोल का तापमान बढ़ने से विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। पीट कोयला में कितना % कार्बन होता है? 60। पीट में 60, 50 से 60 बताते हैं। लिग्नाइट में 70 है और बिटुमिनस में 88 तक दिया है, 85 में। एंथ्रासाइट में 94 दिया है, 96 तक चलता है। हम लोग किस कोयला का प्रयोग करते हैं? बिटुमिनस। मुलायम कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनस। भूरा कोयला किसको बोलता है? किस कोयला में लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं? किस कोयला में जीवाश्म में स्पष्ट रूप से दिखता है? तो पीट कोयला में। इसे निम्न किस्म का कोयला बोलते हैं? पीट कोयला। कार्बोरेटर का प्रयोग किस इंजन में होता है? पेट्रोल। कार्बोरेटर पेट्रोल। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम में कितना % मोम होता है? तो 20%। पेट्रोलियम मोम 20%। सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन तो गैसोलीन। सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील ईंधन कौन है? गैसोलीन। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन की दक्षता क्या होता है? अधिक। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापते हैं? ऑक्टेन से। और डीजल का? सीटेन। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक? सीवी देसाई। पैराफिन मोम का क्या है? उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। पावर एल्कोहल किसका बनाने में बनता है? हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग होता है। विश्व में पैदा होने वाली बिजली में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत दरोगा में पूछा है कि विश्व में पैदा होने वाली बिजली में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 17%। अभी 53 तक पूछ दिए। कल का जो पार्ट 2 होगा आपका 154 से लेकर के 160 तक पूछ देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।